स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का पीयू द ऑक्सफोर्ड ऑफिस के यूट्यूब चैनल पर, जो देता है पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन पे ऑल प्रेस कर लीजिए, ताकि पटना यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सभी अपडेट्स, सिलेबस और स्टडी मटेरियल्स आपको मिल सके इस प्लेटफॉर्म के थ्रू। देखिए, हमारा जो है ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको यहाँ पर पीडीएफ्स मिल जाएं सिलेबस के और स्टडी मटेरियल्स के। और इसके साथ ही साथ ये हमारा जो है वो 2 पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इन दोनों में से किसी पर भी आप मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी आपकी पर्सनल क्वेरी या कन्फ्यूजन है, एंड विद इन फ्यू आवर्स वी विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड। चलिए, यहाँ पर पटना विश्वविद्यालय के द्वारा पीजी जो है उसके लिए एक बार फिर से पोर्टल खोल दिया गया है रजिस्ट्रेशन के लिए। और यहाँ पर जो ग्रेजुएशन है, स्नातक जो है, उसमें जो एडमिशन की प्रक्रिया है वो लगभग अब समाप्ति की दौर में है। जहाँ तक बात करें बीकॉम और बीएससी में, तो आप मान के चलिए कि वहाँ पर सीटें लगभग समाप्त हो गई हैं। बीकॉम में तो खैर समाप्त हो गई हैं और बीएससी की में भी माना जा रहा है कि सीट अब समाप्त हो गई है। स्पोर्ट्स कोटा का 2-4 गो सीट बचा होगा। बीए में जो सीटें बची हुई हैं उनके लिए एक कट ऑफ और निकलेगा। उसके बाद आप मान के चलिए कि जो रेगुलर कोर्सेस हैं उनमें एडमिशन की प्रक्रिया समाप्त हो गई और उनके साथ साथ वोकेशनल कोर्सेस में भी। तो इन सभी खबरों को देखेंगे डिटेल के साथ, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो पीजी के साथी हैं वो बहुत दिनों से यहाँ पर इंतज़ार कर रहे थे कि एडमिशन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। देखिए, एडमिशन की तो बात ही नहीं है, अभी तो बात रजिस्ट्रेशन पर ही अटकी हुई है। और एक बार फिर से यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है उसका डेट बढ़ा करके कर दिया गया है 14 जनवरी, 14 जनवरी तक जो है वो यहाँ पर पीजी में नामांकन का डेट बढ़ा दिया गया है। देखिए, क्यों बढ़ाया गया है उसके पीछे कारण है, सेकेंड ईयर का रिजल्ट जो है उसमें देरी था। एक बार देख लीजिए, पूरा खबर आपको डिटेल से बता देते हैं। पटना विश्वविद्यालय में पीजी एडमिशन का एक और मौका स्टूडेंट्स को दे दिया गया है। यहाँ पर एमए, एमएससी और एमकॉम में अब तक एडमिशन फॉर्म नहीं भरने वाले स्टूडेंट 14 जनवरी तक, देख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, जो लास्ट डेट ऑफ है रजिस्ट्रेशन वो है 14 जनवरी, ठीक है। तो 14 जनवरी तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर पीजी के लिए। पटना विश्वविद्यालय में पीयू ने रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल खोल दिया है, पोर्टल खुल गया है, ठीक है। पीयू ने पीजी में एडमिशन के लिए तीसरी बार आवेदन की तिथि बढ़ाई है। इससे पहले भी एक बार थर्ड ईयर का जो रिजल्ट पेंडिंग था उसके लिए बढ़ाया गया था। पीयू की ओर से ग्रेजुएशन पार्ट 2 का रिजल्ट विलंब से जारी करने के कारण पीजी में एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई है। वहीं पार्ट 3 के पेंडिंग रिजल्ट के कारण से भी एडमिशन की तिथि बढ़ाई गई है। वैसे स्टूडेंट जो एडमिशन के लिए फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं, उनके पास फॉर्म भरने का एक और मौका है। पीयू वेबसाइट पर जानकारी ले सकते हैं। वहीं पीजी में एडमिशन को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। देख रहे हैं, अभी तक जो है वो कोई फैसला नहीं लिया गया है एडमिशन से संबंधित। अभी सिर्फ रजिस्ट्रेशन का जो काम है वहीं चल रहा है। तो 14 जनवरी जो है वो लास्ट डेट है पीजी में अप्लाई करने के लिए। ये यहाँ पर है, फीस जमा नहीं करने पर परीक्षा देने से रोका। महत्वपूर्ण खबर नहीं है, पढ़ना होगा तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर जो है वो संबंधित है पटना विश्वविद्यालय और एनआईटी के बीच में जमीन विवाद और अतिक्रमण से संबंधित। इसके लेकर के कल जो यहाँ पर जिला प्रशासन है, जिसमें डीएम, एसपी और कमिश्नर साहब जो थे, उन्होंने दौरा किया पटना कॉलेज, लॉ कॉलेज सभी का, और निरीक्षण किया। और यहाँ पर जो भी अतिक्रमण या ज़मीन संबंधित विवाद है उसको सुलझाने पर चर्चा हुई। एक बार देख लेते हैं हल्की फुल्की खबर जल्दी से। पटना में प्रमंडलीय आयुक्त जो हैं संजय कुमार अग्रवाल जी, उन्होंने उच्च अधिकारियों की टीम के साथ पटना विश्वविद्यालय परिसर में एनआईटी को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए निरीक्षण किया। पिछले दिनों पटना उच्च न्यायालय ने इन्हें अतिक्रमण मुक्त कराने का आदेश दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, पटना के डीएम हैं देखिए डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह, और एसएसपी हैं उपेंद्र कुमार शर्मा, उनके साथ स्थल का निरीक्षण किया गया। इस दौरान आयुक्त ने पटना विश्वविद्यालय परिसर, पटना कॉलेज, दरभंगा हाउस साइंस कॉलेज, एनआईटी, सैदपुर परिसर आदि स्थलों की निरीक्षण किया तथा संबंधित पक्षों से जमीन की स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने अपने समाहर्ता राजस्व एवं भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना सदर को भी सभी कागजातों पर अध्ययन करने की बात कही।
पटना सदर के अंचल अधिकारी को अतिक्रमण मुक्ति के लिए अभियान चलाने, दोनों पक्षकारों की सुनवाई कर विधि सम्मत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इस मौके पर उप निदेशक खाद्य पटना प्रमंडल धीरेन्द्र झा, पटना विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार कर्नल मनोज मिश्रा, अपर समाहर्ता राजस्व राजीव श्रीवास्तव, भूमि सुधार उप समाहर्ता पटना सदर शशि शेखर समेत अन्य अधिकारी मौजूद थे। तो यहाँ पर जैसे ही अतिक्रमण खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, यूनिवर्सिटी में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बहुत हेल्प होगी। चलिए, इग्नू में यहाँ पर एग्ज़ाम होने वाला है फरवरी में, फॉर्म अप्लाई हो रहा है, आज लास्ट डेट है, कर सकते हैं। वही खबर है, यहाँ पर निरीक्षण किया गया था पटना विश्वविद्यालय के द्वारा। हॉस्टल से संबंधित महत्वपूर्ण खबर है, इसको ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे जो छात्र हैं वो लगातार प्रश्न पूछते हैं कि हॉस्टल कब से अलॉट होगा। देखिए, हॉस्टल अलॉट होने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन हॉस्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण खबर ये है कि इस बार जो हॉस्टल है उसको ऑनलाइन आवंटन करने की बात हो रही है। यानी हॉस्टल भी अब क्या होगा, ऑनलाइन अलॉट होगा, ताकि जो धांधली होती है उसको एक बार ख़त्म किया जा सके, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। देख लीजिए पूरी खबर। पटना विश्वविद्यालय में अब हॉस्टल अलॉटमेंट में गड़बड़ी की संभावना खत्म हो जाएगी। विवि प्रशासन ऑनलाइन नामांकन के बाद अब हॉस्टल अलॉटमेंट भी ऑनलाइन करने की तैयारी में है। पिछले साल तक क्या होता था, सब जितना भी प्रोसेस था हॉस्टल अलॉटमेंट का सब ऑफलाइन था, इस बार ऑनलाइन होने की बात हो रही है। वैसे छात्र छात्राएं जिन्हें हॉस्टल में रहना है उन्हें ऑनलाइन प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसके अलावा पटना कॉलेज, बीएन कॉलेज, लॉ कॉलेज, वाणिज्य महाविद्यालय और साइंस कॉलेज के सभी हॉस्टल का अलॉटमेंट ऑनलाइन ही होगा। तो इस बार पूरी तरह से ऑनलाइन प्रक्रिया करने की बात कही जा रही है, ताकि फर्जीवाड़ा और अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों को बाहर किया जा सके। तो जो भी यहाँ पर हॉस्टल में फर्जीवाड़ा या अवैध तरीका से रह रहे हैं उनको यहाँ पर बाहर करने की बात कही जा रही है। वहीं पीजी के अलॉटमेंट में भी रूम वाइज और कमरा संख्या सहित अलॉटमेंट होगा। विश्वविद्यालय के डीन ने बताया कि कॉलेज और पीजी में ऑनलाइन हॉस्टल अलॉटमेंट करके सभी छात्रों की फ़ोटो वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। तो आपका जो भी यहाँ पर जो भी लोग हॉस्टल लेंगे उन सभी की फ़ोटो जो है वो यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बने रहे और छात्रों की पहचान की जा सके। सभी छात्रों के घर का पता लेकर पूरी जानकारी वेबसाइट पर होगी। इसके साथ ही साथ एक एक कॉपी थाने और जिला प्रशासन को भी सौंप दी जाएंगी, ताकि छात्र अगर किसी तरह की गड़बड़ी करते हैं तो सीधे उन पर कार्रवाई की जाएगी, उनका नामांकन रद्द किया जाएगा। वहीं प्रोक्टर प्रोफेसर रजनीश कुमार ने सभी छात्रावासों में अलॉटमेंट लेने वाले छात्रों को एक एफिडेविट देना होगा। इनके अगर कोई दूसरे छात्र छात्राएं रहते हैं तो अलॉट छात्र पर ही कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय दोषी नहीं होगा। वहीं संबंधित थानों में एक कॉपी सौंप दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि इस बार नए सत्र में अवैध तरीके से रहने वाले छात्रों पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। हॉस्टल अलॉटमेंट में पारदर्शिता लाने के लिए सभी कॉलेज को हॉस्टलों में अलॉटमेंट की प्रक्रिया ऑनलाइन की जाएगी। कॉलेजों की ओर से होने वाले अलॉटमेंट में सभी छात्रों की सूची कॉलेज वेबसाइट पर होगी। वैसे ही छात्रों को हॉस्टल अलॉट किया जाएगा जिनका अंक अधिक है। तो यहाँ पर मार्क्स बेसिस पर हॉस्टल अलॉट करने की बात कही जा रही है और इस बार पूरी अलॉटमेंट प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। कितना इसको लागू कर पा रहा है पटना विश्वविद्यालय प्रशासन, उस पर संशय बरकरार है। लगातार ऐसे बातें होती हैं लेकिन उन पर काम नहीं होता है। देखते हैं कि इस दावे में कितनी सच्चाई है। चलिए, यहाँ पर फिर से वही है, काफ़ी यहाँ पर यह मुद्दा जो है दरभंगा हाउस से गोल कपूर कैंपस तक हटेगा अतिक्रमण। तो अतिक्रमण वाला मुद्दा जो है ये हर पेपर में आया है। देखिए, यहाँ पर फिर वही बात है कि 14 तक यहाँ पर बढ़ा दिया गया है डेट पीजी का। स्नातक बीएससी में नामांकन फुल। हाँ देखिए, कल यहाँ पर जो था वो बीएससी की काउंसलिंग थी और इसमें क्या हुआ क्या नहीं उसको एक बार देख लेते हैं। पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में बची हुई सीटों पर बीएससी में स्पॉट राउंड के तहत बुधवार को नामांकन हुआ था। विश्वविद्यालय की ओर से बचे हुए कोटा की सीटों के अनुसार भी नामांकन लिया गया। पटना साइंस कॉलेज, मगध महिला और बीएन कॉलेज में लगभग सीटें भर गई हैं। अब मुश्किल से 5 सीटें बची होंगी। वैसे विषय जो छात्र लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, हालांकि देर शाम तक नामांकन होता रहा। इसी तरह से अब बीकॉम एवं बीए में कट ऑफ गिराकर बची हुई सीटों पर नामांकन किया जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो बीए और बीएससी में भी नामांकन की, बीकॉम में भी जो थोड़ी मोड़ी सीटें बची हुई हैं उन पर जल्द ही नामांकन ले लिया जाएगा और स्पॉट राउंड होने की ही संभावना है।
पटना विश्वविद्यालय और एनआईटी कैंपस में अतिक्रमण हटाएगा प्रशासन। चलिए पीजी में यहाँ पर जो डेट है उसको 14 तक बढ़ा दिया गया है। तो पीजी और हॉस्टल इन सभी से संबंधित जेडी वुमेन्स कॉलेज में देखिए यहाँ पर इंडक्शन मीट जो है वो हो गया है। पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय जेडी वुमेन्स कॉलेज में बुधवार को विज्ञान संकाय की 150 छात्राओं के साथ पहला इंडक्शन मीट पूरा हुआ। कोविड के सारे प्रोटोकॉल के साथ छात्राओं को कॉलेज के सारे नियम कानून के बारे में बताया गया। छात्राओं को पाठ्यक्रम पुस्तक और अन्य कोर्सेज के बारे में बताया गया। विज्ञान विषय की विभागाध्यक्ष डॉक्टर सुविधा सिन्हा और अन्य शिक्षकों के विषय के बारे में जानकारी दी। प्लेसमेंट सेल की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर नंदिनी मेहता ने छात्राओं को प्लेसमेंट सेल की जानकारी दी। मौके पर अन्य शिक्षिकाएं मौजूद रहे। गुरुवार को कला संकाय का इंडक्शन मीट होगा। तो यहाँ पर जो भी खबर था महत्वपूर्ण पटना विश्वविद्यालय से उन सभी को इस वीडियो में कवर कर दिया गया है। जल्द ही हॉस्टल अलॉटमेंट का जो प्रक्रिया है वो शुरू होगा। पीजी में 14 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं और इससे संबंधित और भी जो खबर होगा पटना विश्वविद्यालय से संबंधित उसको लगातार हम लोग लेकर के आते रहेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जो पटना विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।